अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन सब खैरियत से होंगे। आजकल सैलून में जब मैं ब्राइड बना रही होती हूँ तो पता चलता है कि इनकी सेकंड मैरिज है या थर्ड मैरिज है। तलाक की शरह इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि देख के दुख होता है। इस महंगाई के दौर में पता नहीं किस तरीके से माँ बाप कर करा के इतनी मुश्किलों से बच्चियों की शादियाँ करते हैं। और वो फिर क्या होता है कि घर नहीं बसाती, महीने 2 महीने में 1 साल में तलाक लेके बैठ जाती हैं। और फिर उसके बाद उन माँ-बाप को वही एफ़र्ट्स दोबारा करने पड़ते हैं, रिश्ते ढूँढना एक टास्क है। उसके बाद जब अगर कहीं से मिल जाता है कोई बेहतर रिश्ता तो फिर दोबारा से वही तमाम प्रोसेस करना, जहेज़ रेडी करना, शादी करना, ये कोई आसान चीज़ नहीं है। एक बात मैं उन बच्चियों को कहना चाहती हूँ जिनकी अभी शादियाँ हो रही हैं कि बेटा शादी के बाद अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि हम कोई बहुत ख्वाबों वाली ज़िंदगी जिएंगे तो ऐसा नहीं है। शादी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। आपको पूरे घर को, अपने शौहर को लेके चलना होता है, उनकी ज़िम्मेदारियाँ उठानी होती हैं। तो इस चीज़ का आप लोग पहले से माइंड बना लें। ये नहीं कि हम बस घूमेंगे फिरेंगे इंजॉय करेंगे तो शादी का नाम यही है एंजॉयमेंट, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और घर बसाना एक औरत के हाथ में। उसको उसके अंदर बहुत ज़्यादा बर्दाश्त होनी चाहिए हर चीज़ को सहने की। और उसके अलावा उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करना आना चाहिए, क्योंकि एक औरत के कॉम्प्रोमाइज़ पर ही घर बसते हैं। और सेकंड मैं उन माँओं को समझाना चाहती हूँ जो अपनी बच्चियों पे कोई ज़िम्मेदारियाँ नहीं डालती। उनके माइंड में ये होता है कि शायद हम उनसे काम करवाएँगे तो ये पता नहीं क्या ज़ुल्म कर देते हैं हम बच्चों पे। तो बिल्कुल काम नहीं, कि हमने तो भई बड़ी लाडों से अपनी बच्ची को पाला है, हम तो कभी हिल के पानी भी नहीं पीने देते, नाश्ता भी उनको बेड पे दिया जाता है। ऐसा नहीं, बिल्कुल कतई नहीं करें। आप जैसी बच्ची थोड़ी-सी बड़ी हो उसको थोड़ा-थोड़ा काम करना सिखाएँ। उन बच्चियों का कसूर नहीं है, ये कसूर है उन माँओं का जो बच्चियों पे ज़िम्मेदारियाँ नहीं डालती। ये लाड नहीं है। मेरी माँ कहती थीं कि बेटा खाने का लाड, पीने का लाड, लेकिन काम का कोई लाड नहीं है। काम तो एक औरत ने करने हैं और घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ औरतों ने ही देखनी है। तो आप लोग छोटी बच्चियाँ जैसी थोड़ी-सी बड़ी हों, उनको थोड़ा-थोड़ा काम करना सिखाएँ ताकि उन्हें उन्हें काम करना आए। ससुराल में कोई बिठा के नहीं खिलाता। तो आप एक तो माँओं से मैं कहूँगी कि छोटी-छोटी बच्चियों के अंदर ज़िम्मेदारियाँ डालें ताकि वो बड़े होके जब उन पे ससुराल की ज़िम्मेदारी आए तो वो घबरा ना जाएँ। अच्छा, अब उनको काम करने की आदत नहीं होती, फिर जब वो ससुराल जाती हैं तो वो ज़िम्मेदारियाँ पड़ती हैं तो वो घबरा जाती हैं और फिर वो मैनेज नहीं कर पाती। तो आप सब औरतों से, जो माएँ हैं स्पेशली, उनसे मैं कहूँगी कि बच्चों की परवरिश ऐसी करें कि वो ज़िम्मेदार हों और उनको ज़िम्मेदारियाँ घर की देखनी आएँ ताकि वो घबराएँ ना और बहुत एहसन तरीके से तमाम मामलात को लेकर चलें। और सेकंड ये कि आप ज़्यादा इंटरफेयर ना करें उनके मामलात में। देखें, जो माएँ बहुत ज़्यादा बच्चियों की घरेलू मामलात में इंटरफेयर करती हैं तो क्या होता है कि उनको शय मिलती है। आप कहें कि नहीं बेटा ये मामलात होते हैं, आप इन चीज़ों को फेस करो, मैं आपको डाइवोर्स दिलवा के घर नहीं बिठा सकती। जो माएँ इस तरह करती हैं, बहुत ज़्यादा उनकी इंटरफेयर करती हैं, तो क्या करते हैं कि वो बच्चियाँ फिर डाइवोर्स लेके घर बैठ जाती हैं और फिर वही माँओं के लिए एक अज़ाब बन जाता है इन तमाम मामलात को देखना। तो स्पेशली मैं उन तमाम बच्चियों की जिनकी शादियाँ हो रही हैं उनकी माँओं को कहूँगी कि एक बार अगर बच्ची को रुखसत कर दिया है तो फिर बस नॉर्मल नॉर्मल इंटरफेयर करें। हाँ, अगर कहीं ज़ुल्म हो रहा है तो उसके हवाले से आप लोग देख सकते हैं, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ों में इंटरफेयर बिल्कुल ना करें और बच्चों को अच्छी नसीहतें करें ताकि वो अपने घर बसाएँ।